लगातार हो रहे आतंकी हमलों के खिलाफ सियासत भी तेज है और सियासी बयानों का सिलसिला भी जारी है। ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो एलजी साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू ये क्या हो रहा है? जो लोग आतंक फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पहले भी हुई है और अब भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सुरक्षा बल इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे लगता है कि सरकार को निसंकोच होकर कदम उठाने चाहिए और जो दावा बार बार किया जाता था कि वादी में सब कुछ संतोषजनक है और स्थिति नियंत्रण में है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। और उम्मीद करता हूं कि सरकार सख्त कार्रवाई उठाए ताकि इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा ना हो। नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये। एक बात तो तय है कि आतंकी मारे जाएंगे और उनको बचाने वाले मददगार भी बख्शे नहीं जाएंगे। बस कुछ वक्त की बात है, देश के शूरवीर भाड़े के टट्टों का वो हाल करेंगे कि आतंक के आकाओं को दिन में चांद तारे नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जाएगा, लेकिन सवाल यही गुरसिमरन कि जिस तरीके से बीते पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि घाटी में आतंकियों की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, क्या इसको लेकर कोई इनपुट, कोई जानकारी मिल पा रही है कि वजह क्या है, अचानक से इतनी एक्टिविटी क्यों बढ़ गई है? तो जम्मू संभाग में शांति रही है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस की अप्रोच है उसमें एक कमी आप मान के चली आई कि ऊपरी इलाकों से फौज को हटा दिया गया। उसके बाद जम्मू के 9 जिलों को जब आतंक मुक्त घोषित कर दिया गया तो उसके बाद हुआ यह है कि सुरक्षा बलों का ध्यान कश्मीर घाटी पर ज़्यादा चिक गया, लेकिन जम्मू के ऊपरी इलाकों का इस्तेमाल आतंकी अपना कार्डर बनाने के लिए और उसके साथ साथ अपना बेस बनाने के लिए कर रहे थे। अभी भी अगर बात की जाए तो आप देखिए कि लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसके बाद आतंकी गायब हो रहे हैं। गायब होने से मतलब यह है कि उनके पास हाइडआउट्स मौजूद हैं, उनके पास ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर भारतीय सेना की तरफ से लगातार कोशिश जरूर की जा रही है कि आतंकियों तक पहुंचा जाए, लेकिन जो एक बात कही जा रही थी कि आतंक को ग्राउंड सपोर्ट नहीं है, वो बात यहां पर गलत साबित होती दिख रही है कि आतंकियों ने अपना एक ग्राउंड नेटवर्क तैयार कर लिया है जिसकी मदद से वो लगातार सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिससे सुरक्षा बलों को अब आमने सामने होना पड़ रहा है और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने भी माना है कि आतंकी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक भी आतंकी जो है वो इतना खतरनाक है कि कई लोगों की जान ले सकता है, क्योंकि ना उस आतंकी का परिवार है ना उस आतंकी के लिए यहां पर कोई भावनाएं काम करती हैं। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बेहद ज्यादा होने वाली हैं। जम्मू संभाग में 50 के करीब आतंकी यहां पर घुसपैठ करके पहुंच चुके हैं। घुसपैठ कैसे हुई इसके लिए भी जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये आतंकी अगर भारतीय सरजमी पर पहुंचे हैं तो पहुंचे कैसे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर जो है बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन सबसे चिंता करने वाली बात यह है कि सुरक्षा बलों के पास अभी भी कोई कुख्यात आतंकियों के ब्यौरा मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए हैं। तो बस ये पता है कि 50 के करीब आतंकी हैं। ये कौन है, इनके पास किस तरह के गोला बारूद है, करीब आतंकी है जो छिपे हुए हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपने देखा हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जा रही है और जल्दी आतंकियों का सफाया भी होगा। बिल्कुल, आतंकियों का सफाया होगा और हर खबर पर हमारी पैनी नजर है लगातार। फिलहाल यहां वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए आखिर जीतन सहनी की हत्या के पीछे आखिर किसकी साजिश है, कौन है इस कौन है आखिर हत्यारा। बने रही रिपब्लिक भारत के साथ। इस लगातार हो रहे आतंकी हमलों के खिलाफ सियासत भी तेज है और सियासी बयानों का सिलसिला भी जारी है। ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो एलजी साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू ये क्या हो रहा है? जो लोग आतंक फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पहले भी हुई है और अब भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सुरक्षा बल
इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुझे लगता है कि सरकार को निसंकोच होकर कदम उठाने चाहिए और जो दावा बार बार किया जाता था कि वादी में सब कुछ संतोषजनक है और स्थिति नियंत्रण में है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है और उम्मीद करता हूं कि सरकार सख्त कार्रवाई उठाए ताकि इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा ना हो। नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये। एक बात तो तय है कि आतंकी मारे जाएंगे और उनको बचाने वाले मददगार भी बख्शे नहीं जाएंगे। बस कुछ वक्त की बात है, देश के शूरवीर भाड़े के टट्टों का वो हाल करेंगे कि आतंक के आकाओं को दिन में चांद तारे नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जाएगा, लेकिन सवाल यही गुरसिमरन कि जिस तरीके से बीते पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि घाटी में आतंकियों की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, क्या इसको लेकर कोई इनपुट, कोई जानकारी मिल पा रही है कि वजह क्या है, अचानक से इतनी एक्टिविटी क्यों बढ़ गई है? तो जम्मू संभाग में शांति रही है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस की अप्रोच है उसमें एक कमी आप मान के चली आई कि ऊपरी इलाकों से फौज को हटा दिया गया। उसके बाद जम्मू के 9 जिलों को जब आतंक मुक्त घोषित कर दिया गया तो उसके बाद हुआ यह है कि सुरक्षा बलों का ध्यान कश्मीर घाटी पर ज़्यादा चिक गया, लेकिन जम्मू के ऊपरी इलाकों का इस्तेमाल आतंकी अपना कार्डर बनाने के लिए और उसके साथ साथ अपना बेस बनाने के लिए कर रहे थे। अभी भी अगर बात की जाए तो आप देखिए कि लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसके बाद आतंकी गायब हो रहे हैं। गायब होने से मतलब यह है कि उनके पास हाइडआउट्स मौजूद हैं, उनके पास ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर भारतीय सेना की तरफ से लगातार कोशिश जरूर की जा रही है कि आतंकियों तक पहुंचा जाए, लेकिन जो एक बात कही जा रही थी कि आतंक को ग्राउंड सपोर्ट नहीं है, वो बात यहां पर गलत साबित होती दिख रही है कि आतंकियों ने अपना एक ग्राउंड नेटवर्क तैयार कर लिया है जिसकी मदद से वो लगातार सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिससे सुरक्षा बलों को अब आमने सामने होना पड़ रहा है और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने भी माना है कि आतंकी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक भी आतंकी जो है वो इतना खतरनाक है कि कई लोगों की जान ले सकता है, क्योंकि ना उस आतंकी का परिवार है ना उस आतंकी के लिए यहां पर कोई भावनाएं काम करती हैं। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बेहद ज्यादा होने वाली हैं। जम्मू संभाग में 50 के करीब आतंकी यहां पर घुसपैठ करके पहुंच चुके हैं। घुसपैठ कैसे हुई इसके लिए भी जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये आतंकी अगर भारतीय सरजमी पर पहुंचे हैं तो पहुंचे कैसे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर जो है बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन सबसे चिंता करने वाली बात यह है कि सुरक्षा बलों के पास अभी भी कोई कुख्यात आतंकियों के ब्यौरा मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए हैं। तो बस ये पता है कि 50 के करीब आतंकी हैं। ये कौन है, इनके पास किस तरह के गोला बारूद है, करीब आतंकी है जो छिपे हुए हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपने देखा हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही, ड्रोन की मदद ली जा रही, यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जा रही है और जल्दी आतंकियों का सफाया भी होगा। बिल्कुल, आतंकियों का सफाया होगा और हर खबर पर हमारी पैनी नजर है लगातार। फिलहाल यहां वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए आखिर जीतन सहनी की हत्या के पीछे आखिर किसकी साजिश है, कौन है इस कौन है आखिर हत्यारा। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ इस